ये इतने बड़े बड़े सरप्राइज, इतना बड़ा सरप्राइज नोटबंदी के दौरान जो सरकार ने दिया, डीमोनेटाइजेशन के दौरान अचानक प्रधानमंत्री कहते हैं कि रुपया खत्म। और उसके पीछे की तैयारी आप देखिए कि नोट छप चुके थे नए। इसके अलावा 370 जब समाप्त किया गया तब भी हमें ब्रेकिंग मिली। तो सरकार ने गोपनीयता बनाने का काम पिछले 11 सालों से जरूर किया है। और जहां तक हालांकि खंडन कर दिया है केंद्रीय मंत्री ने कि नहीं साहब ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं इस सरकार के बारे में, ये सरकार जब लगातार 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आने के बाद मनोज सिन्हा साहब घूम रहे थे, काशी विश्वनाथ मंदिर तक जा रहे थे, तब इस सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बिल्कुल शांत रही थी, मीडिया अपने हिसाब से चीजें चला रही थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और। इसी तरह से आप अगर देखें तो यह सरकार जिस चीज पर नोटिस नहीं लेती या रिएक्ट नहीं करती उसका अर्थ कुछ और होता है। जिस चीज पर यह सरकार रिएक्ट कर देती है उसका मतलब कुछ और होता है। पप्पू यादव के ट्वीट के बहाने जब ये चर्चा चली तो तुरंत एक केंद्रीय मंत्री ने उस पर रिएक्ट किया जो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन चलिए हटा देते हैं, हम आप सरकार में नहीं बैठे हैं, हम आप ये बात तो कर सकते हैं ना कि क्यों ऐसा जरूरी है। और मैं बताऊं आपको, निश्चित तौर पर बंगाल और जो बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, जो चिकन नेक के आसपास का इलाका, अगर वहां की डेमोग्राफी को आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दर्शकों मैं बता रहा हूं, ये किसी कश्मीर से बहुत बड़ी समस्या एक दिन होने वाली है। तो जिस तरीके से कश्मीर को आपने संभाला, जिस तरीके से आपने लद्दाख को संभाला, तो मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर पर उसे आप न बिहार के भरोसे छोड़िए, न उसे आप बंगाल के भरोसे